रात हो गई है बेटी, अब जाकर के सो जाओ तुम। कितनी देर तक उसकी राह देखोगी? उसे कुछ नहीं होगा। गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक रात की बात है। आज की रात मैं उनके हाथ नहीं लगना चाहता, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे औरों की चिंता है, मेरे अपने लोगों की। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें जिंदा रखने के लिए मुझे थोड़ी जमीन की जरूरत है। कल मेरे केस की सुनवाई है। मुझे कोर्ट में हाजिर होना होगा, और तब तक मैं उनके हाथ नहीं आना चाहता, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। पवित्रा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। क्या चाहिए तुम्हें? हटो। तुम अंदर नहीं आ सकते। ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। अन्याय करने के लिए नहीं, देखने के लिए आया हूँ। वो मुझे जान से मारना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है। बुलाओ उसे बाहर। वो यहाँ नहीं है और ना यहाँ पे आया। उसे जहाँ ढूंढना है जाकर के ढूंढो। तकलीफ मत करो, ये काम हम लोग कर लेंगे। मुंह क्या देख रहे हो, जाकर अंदर देखो उसे। कोई नहीं जाएगा। छोड़ो मुझे। अब तक उसमें जरा भी हिम्मत बची होगी ना, तो आज वो भी निकल जाएगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे बेवकूफ, पुलिस को फोन लगा रहा है? नहीं होगा पुलिस को बुलाने से। सुधीर आज नहीं बचेगा। उसकी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं, मैं करूंगा। मैं देखो, तुम एक बेकसूर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कल जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन वो सब देखने के लिए सुधीर जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। मत कर, तू गलत कर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। चलो। हाय भगवान, मेरा बच्चा। हॉस्पिटल जाए बिना यहाँ इलाज करने से कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं है, तुम डरो मत। हॉस्पिटल इतना सेफ नहीं है, वो लोग कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ रहना ही ठीक है, फिक्र मत करो। सुधीर के लिए मन से प्रार्थना करने वाला तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। तुम ही इसके पास रहो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने तो बस शरीर की पढ़ाई की है, पर मन के दुखों को कैसे दूर करना ये नहीं सीखा। तुम्हारे मन में कहीं कुछ। मैं तुम्हारे और सुधीर के रिश्ते को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अब भी तुम्हारे दिल को दुखाया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये सब मेरी गलतियों की सजा है। शांता दीदी ने मुझे सब बता दिया। तुम दोनों के बीच के संबंधों की गहराई शांता दीदी अच्छे से जानती हैं। सुधीर बस तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है पवित्रा। मुझे पता नहीं कब सुधीर से प्यार हो गया। अब उसके प्यार को अपने दिल से निकालने की शक्ति नहीं रही। सही कहा, पत्थर पर पड़ी लकीरों को मिटाया जा सकता है, पर दिल पर खींची लकीरों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ जो इंसान लेटा है उसे अपने जीवन में बस दुख, अकेलापन और हमेशा रुसवाई मिली है। अगर तुम चाहो तो इसके जीवन में खुशहाली ला सकती हो। तुम मत समझना कि मैं कोई त्याग कर रही हूँ। सुधीर और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जिंदगी कब किसके साथ बीतेगी इसका फैसला हम नहीं बल्कि
भगवान करते हैं। और भगवान का यही फैसला है। मैंने तुम्हें सुधीर से जो कहने के लिए कहा था वो अब मत कहना। बस तुम उनके साथ रहना। कल केस की सुनवाई है और किसी भी हाल में इन्हें ये केस जीतना है। आज रात की ही तरह सुधीर के जीवन में एक प्रार्थना की तरह हमेशा उनके साथ रहना। सर कुछ भी करके कल सुबह 10 बजे तक सुधीर को कोर्ट में ले आएंगे क्या? उसकी जान को खतरा है, होशियारी से लेके आना। बी केयरफुल। ओके सर, थैंक यू। हमारे वकील साहब सुकुमार जी का फोन था। उनका ये कहना है कि सच्चाई हमारी ही तरफ है, इसीलिए फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। मुझे केस फैसला जायदाद कुछ नहीं चाहिए श्रीधर। मुझे मेरा बेटा मिल जाए, बस यही काफी है। मुझे उसे अभी देखना है। वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। इस समय इतनी रात को ना हम लोगों का वहाँ जाना ठीक है और ना ही उसका यहाँ आना ठीक है। सुबह तक इंतजार करना होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। भैया, हारे हुए को बार बार क्यों हराना चाहते हो? केस जीतना चाहता है तो क्यों? मेरी बात समझो भैया, मैं केस हारना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बेसहारों के रहने के लिए मुझे एक ठिकाना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, चांद से मार दूंगा तुझे। तो फिर आज फैसला हो ही जाए, या तो तुम या मैं। बेटा, ये लो, अब जिंदा नहीं बचना चाहिए रिश्ते नातों के बारे में सोचे बिना एक अन्यायी और पापी को उसे उसका दंड दो। पापियों का संहार करना ही धर्म है, खत्म कर दो उसे।
मैं मार दूंगी उसे। तू अपने हाथ गंदे मत कर। हटो हटो, मुझे छोड़ो। जमीन जायदाद पैसा ऐसे लालची को पैदा करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं इसे मार देती हूँ। मुझे रोको मत, मुझे मारने दो, इसे मार देती हूँ। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, फिर भी ये मेरा बेटा है। बच्चे तो गलती करते ही हैं। अगर हम इन्हें माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? छोड़ना, किसी कोर्ट के फैसले की जरूरत नहीं है। ये भगवान का मंदिर ही सबसे बड़ा कोर्ट है, वही फैसला करेंगे। सिर्फ वो घर ही नहीं, सारी जायदाद में इन्हें बराबर का हिस्सा दे। उठाकर ये चाबी इनके हाथ में दे। मुझे भगवान पे विश्वास है। भगवान मेरे बच्चों के साथ अन्याय कभी नहीं सहेगा, समझा? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी भी इसकी इच्छा नहीं की थी। आकाश से भी बड़ा महल, धरती से भी बड़ी जमीन, इन सब से बड़ी जायदाद मेरे लिए मेरा बड़ा भाई है। मेरे सिर पर हमेशा उसका हाथ रहना चाहिए। अरे सुधीर बाहर आ। अरे मुझे जो पैसे देने वो तो दे दे। पाल भैया, ये रहे आपका पूरा असल और ब्याज। ये लीजिए। पूरा हिसाब करके मुझे भगा देगा क्या? हाँ। अब मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई सब यही है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम कृष्ण को मानते हो, मैं यीशु को मानता हूँ बस। वो रिश्ता तो अब खत्म हो गया पाल भैया। ये लीजिए। अब आप इस घर में किराएदार की तरह नहीं रहेंगे, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। आइए। अरे ये चोर फिर से आ गया। सुधीर, जल्दी तैयार हो जाओ, एक नाटक करना है भाई। अपना गोपाल गुस्सा होकर भाग गया। ओह, काम करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। ये बताओ कि किरदार क्या है? नायक हाँ? का साक्षात भगवान श्री कृष्ण का। भगवान